हेलो डी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अभिषेक राव, रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी लोगों के बीच में एक बहुत ही खास स्पेशल सेशन लेकर आया हूं। विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए आप सभी लोगों को बता देता हूं कि रीजनिंग में आप सभी लोगों को एक बेहतरीन ट्रिक्स बताने आया हूं। काउंटिंग ऑफ फिगर का अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे भाई उसको सॉल्व करना है कम समय में, तो आप सभी लोगों को बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। देखिए समय कम है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को आज थोड़ा सा स्पीड में बता रहा हूँ, क्योंकि एसएससी सीजीएल का 1 दिसंबर से पेपर। तो जान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। क्या है इंपॉर्टेंट ट्रिक? अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो कुछ इस तरीके का अगर डायग्राम आ जाए डियर, जब भी आप लोगों को इसमें से मैं बोलूँ ट्रायंगल काउंट करिए, तो आप लोगों को नंबरिंग करना 1 2 3 4। तो भाई क्या करोगे, 4 इंटू 2 मतलब मैक्सिमम नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, आ गया आंसर 8। अब इससे कितना भी बड़ा नंबर मतलब डायग्राम आ जाए, कितनी भी मतलब बीच में अगर लाइन देखें तो इस तरीके से यहाँ पर आती चली जाए, ठीक है। तो अब मैं बोलूँ इसमें ट्रायंगल काउंट करना है, तो आप बोलोगे गुरुजी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 2, तो भाई कितना आ जाएगा 16, ठीक है। अगर ऐसा डायग्राम आ जाए तो इसमें कैसे काउंट करते हैं ट्रायंगल त्रिभुज 1 और 2, मतलब 1 + 2 = कितना हो जाएगा 3। अब इसमें कितनी भी लाइनिंग आ जाए तो आपको बस नंबरिंग करना और आपस में ऐड कर देना है, ठीक है। ये कुछ सिंपल से ट्रिक्स हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है, एसएससी में पूछा जा चुका है और काफी अच्छा क्वेश्चन। ऐसा बड़ा क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन 5 सेकंड का क्वेश्चन है। जब भी मैंने ट्रिक्स बता दी, देखो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो 4 हिस्से दिख रहे हैं। एक हिस्सा को देखा, एक चौथा हिस्सा को देखा, तो इसमें से आप लोगों को वही डायग्राम देखने को मिल रहा है जो मैंने ट्रिक्स बताई थी। तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 मिलेगा कि नहीं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। नीचे भी यहीं पर 8 निकलेगा। इसके बाद यहाँ पर देखो 1 और 2, मतलब यहाँ से कितना, ये तो 1 और 2 क्लियर ही दिख रहे हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो आप सभी लोगों को इसमें से कितने को मिल रहा है, 1 और 2 और 3 और 4, मतलब यहाँ पर 4 देखने को मिल रहा है। आपस में जब ऐड करोगे 8 और 8 और 4 और यहाँ पर 2, जब आपस में ऐड किया तो 8 8 16 4 20 2 22। अच्छा 22 के बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक आप लोगों को सबसे बड़ा वाला जो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी ना, ठीक है। यहाँ से भी कितना निकलेगा 8 निकलेगा कि नहीं, 1 2 3 4, मतलब तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 और ऐड कर देंगे तो भाई कितना आ जाएगा 30। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपको ट्रिक नहीं पता थी तो आप बताओ कितना समय लगाते, खुद ही ईमानदारी से बता देना। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ही ट्रायंगल आप लोगों को दिया गया, तो इसमें भी क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भाई क्या करोगे 8 में गुणा कर दीजिए 2 का, क्योंकि बड़ा नंबर है, तो इसमें कितना हो जाएगा 16। इसके बाद यहाँ पर देखो 1 2 3 4 आपस में ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4, तो भाई कितना हो जाएगा 1 2 3 3 6 + 4 = कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आपस में ऐड कर दो, आगे खत्म। ये तो ट्रिक से ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। इसके बाद अब आप सभी लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करना है, जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल। आप लोगों को इसमें ट्रायंगल काउंट करना है, तो एक इस हिस्से में कितना है, इस हिस्से में कितना निकलेगा, इस हिस्से में कितना निकलेगा, नीचे वाले में 3 निकलेगा, क्लियर पता है, क्योंकि आप लोगों को इस तरीके की डायग्राम दिया गया। तो 1 और 2 आपस में ऐड कर दोगे, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें से कितना निकलेगा 3 और 1 4, मतलब यहाँ पर इस वाले में से 4 निकल रहा है। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 नंबरिंग किया, तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ये आ गया। इसके बाद ठीक है 8, इसके बाद 9 और 10, ठीक। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और मिल रहे हैं, तो यहाँ पर 10 आ रहा है, इसमें से निकल रहा है, कितना निकल रहा है, ठीक 10 ये निकल गया। 10 के बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसमें से 4 और इसमें से 3, ठीक है 4 3 7, मतलब यहाँ पर कितना हो गया 17, ठीक 17। तो ये काउंट कर लिया। 17 के बाद अब यहाँ पर कंबाइंड करने पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से काउंट करना होगा, ठीक है। ये कितना हो गया 18। इसके बाद यहाँ पर देखो ये पूरा बड़ा वाला एक, ठीक है 19 के बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो 2 जब हम पोर्शन को कंबाइन कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। तो 19 से ज्यादा है, मतलब ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, 19 और मोर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आ जाइए भाई इस क्वेश्चन पर आ जाइए। इसमें आपको वर्ग की ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। वर्ग जब भी आप लोगों को कुछ ऐसा डायग्राम देखने को मिले, कैसा इस तरीके का, ठीक। अब मैं आप लोगों से बोलूं इसमें वर्ग बताइए, मतलब स्क्वायर बताइए मुझे, तो आप लोगों को सिंपल सा कुछ भी नहीं, आंख बंद करके 1 और 2 और 2 मैं आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 2 × 2 लास्ट वाले लास्ट का
फिर इसके बाद एक कम करते चले जाना, तो भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और एक कम करेंगे तो 0 आएगा और लिखने का कोई मैटर नहीं, तो मतलब यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 निकला कि नहीं निकला? इतना हिस्सा देखो बिल्कुल सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से भी कितना निकलेगा 5। ठीक है, यहाँ से भी कितना निकल गया 5, तो भाई कितना हो गया 10। 10 तो आपने तुरंत काउंट कर ली, अगर आप लोगों को पता होता तो आप लोग आराम से निकाल लोगे। ठीक है, इसके बाद 10 के बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये कितना दिख रहा है? 11 ऊपर वाला, और यहाँ पर नीचे वाला कितना हो जाएगा? ये 12। ठीक, 12 के बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये कितना हो जाएगा? 13। ठीक, 13 के बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये कितना हो जाएगा? 14। तो भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। बस कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। एक आयत के लिए ट्रिक बता देता हूँ, आयत के लिए ट्रिक बता देता हूँ। कुछ ऐसा आयत है, देखो आप लोगों को इसी डायग्राम से मतलब ट्रिक बता देता हूँ। ऐसा कोई डायग्राम आ जाए और मैं आप लोगों से बोलूँ कि इसमें रेक्टेंगल काउंट करिए, तो आप लोग जब रेक्टेंगल काउंट करेंगे तो 1 2 नंबरिंग कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मैं आप लोगों से बोलूंगा कि ये नंबरों को आपस में ऐड कर दो। 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3, और यहाँ पर वर्टिकल में ऐड करेंगे तो 1 और 2 3 और 3 6 हो जाएगा। 6 × 3 किया तो भाई कितना हो जाएगा? 36 18 हो गया कि नहीं होगा? 18 ही हो गया। 18 के बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें कि आप लोगों को ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, तो इसमें से कितना निकलेगा? 1 और 2 और एक पूरा बड़ा वाला 3, तो 18 और 3 कितना हो जाएगा? 21 आ गया कितना। तो ट्रिक से क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। देखो एसएससी सीरियल का खेल स्पीड है, अगर आपने समय को ध्यान नहीं दिया सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। मैं आप सभी लोगों से गारंटी दे रहा हूं, अगर आप क्वेश्चन पूरी भी बना लो, लेकिन अगर आप लोगों को ट्रिक नहीं पता, अगर आप लोगों को कम समय की मतलब कॉन्सेप्ट, आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, तो ये समझ लो आपका स्कोर बहुत कम आएगा, क्योंकि पता नहीं चलेगा कब समय बीत गया। एसएससी सीरियल में यही खास बात होती है। दोस्तों मैं आप लोगों को रीजनिंग की बहुत बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूं, और इसमें से ये समझो कि 1-2 नंबर का आप लोगों को काउंटिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो तुरंत उड़ा दोगे, क्योंकि या तो ट्रायंगल पूछेगा, या तो वर्ग पूछेगा, या तो आयत पूछेगा, या फिर स्ट्रेट लाइन का तो इजी होता है, तो आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को अगर कुछ और भी स्पेशल पढ़ना है तो आप सभी लोग अभी बोलिए जल्दी से, क्योंकि अभी आप लोगों को पता होना चाहिए 27 28 29 30 अगर इतने दिन है, हो सकता है किसी का 1 तारीख हो, तो उनके लिए बस बहुत ही लिमिटेड समय। तो आप जल्दी से बोलिए, वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं तो आप लोगों के लिए तैयार हूँ। हर एक टॉपिक को तुरंत 5-5 मिनट में पढ़ा दूंगा। तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।